हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारी चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए, ये चल रही है बिजनेस सर्विसेज। इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और इसमें बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहले हमने पढ़ी थी वो थी बैंकिंग। आज दूसरी बिजनेस सर्विसेज पढ़ रहे हैं, वो है इंश्योरेंस। इसको हिंदी में कहते हैं बीमा। आपने नाम सुना भी होगा और शायद आपके फैमिली में भी आपके पेरेंट्स ने या आपके भाई बहनों ने बड़े, या हो सकता है आप तो अभी छोटे हैं शायद, तो बीमा करा रखा होगा या बीमे का नाम सुना होगा। तो आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्या बीमा होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिए बीमा क्या होता है। इंश्योरेंस ये सर्विसेज ही हैं, दिखाई नहीं देती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग वेयर बाय वन पार्टी कॉल्ड द insurer agrees in consideration of either a single or a periodical payment called the premium to the indemnify another party called the insured against loss of damage resulting on the happening of a specified event or events। इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस लिखित में होता है, जहां एक पार्टी जिसको इंश्योरर कहते हैं एग्रीज करती है कंसिडरेशन में ऑफ आइदर अ सिंगल और पीरियडिकल पेमेंट कॉल्ड द प्रीमियम। मींस इंश्योरेंस जो पार्टी होती है वो एक प्रीमियम के बदले, एक मनी की पेमेंट के बदले, एक फिक्स अमाउंट के बदले जो इंडेमनीफाई क्षतिपूर्ति करती है दूसरी पार्टी की, जिसको इंश्योर्ड कहते हैं। जो भी इंश्योर्ड उसने गुड्स की है अगेंस्ट लॉस ऑफ डैमेज, या तो उस गुड्स का या वस्तु का डैमेज से लॉस हो जाए, रिजल्टिंग ऑन दी हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट और इवेंट्स। कहने का मतलब ये एक लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टियां होती है, एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड होता है। इंश्योरेंस करने वाला जो होता है वो एक प्रीमियम के बदले में, एक निश्चित राशि के बदले में, जो इंश्योर्ड पार्टी है, इंश्योर्ड की जो गुड्स है उसको उस लॉस या डैमेज के लिए, या तो उसमें लॉस हो जाए या पूरा ही डैमेज हो जाए, उसके लिए वो इंडेमनीफाई कहता है कि मैं क्षतिपूर्ति कर दूंगा, उसकी कंपनसेट कर दूंगा। गुड्स के केस में कंपनसेट हो सकता है, लाइफ के केस में नहीं। और रिजल्टिंग ऑन दी हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट और इवेंट्स, अगर कोई इस निश्चित घटना जो मेंशन कर रहे हैं, आग, चोरी, दुर्घटना हो जाती है या इवेंट्स हो जाती है, तो उसके बदले में हम आपको कुछ प्रीमियम लेकर इंडेमनीफाई कर देंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इंश्योरेंस, बीमा। और इंश्योरेंस एट ए ग्लैंस, इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पार्टीज आती हैं, बहुत सारे ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसमें क्या क्या होना चाहिए इंश्योरेंस में? कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एक इंश्योरर होता है जो इंश्योर करता है, एक इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, एक प्रीमियम होता है जो अमाउंट के बदले प्रीमियम, आप एक किस्त लेकर या एक फिक्स अमाउंट लेके बदले जो इंश्योरेंस करें उसको प्रीमियम बोला जाता है। इंडेमनीफाई, इंडेमनिटी होता है, क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी मीन्स जो भी लॉस होगा वो इंश्योर कंपनी एक प्रीमियम के बदले जो जिसको होगा उसको पूरा करने की कोशिश करती है, देती है। सब्जेक्ट मैटर होता है, गुड्स भी होनी चाहिए और पॉलिसी भी होती है। तो ये सारी बातें इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या काम करता है, फंक्शन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, आपको एक निश्चितता दिलाता है, आपको गारंटी दिलाता है आपको कि आपका जो लॉस है आप बिल्कुल सेफ है, हम लॉस उठाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये बात। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट व्हेन लॉस अकर्स। तो ये कंफर्म हो जाता है कि अगर जिस चीज़ का आपने, जिस वस्तु, जिस गुड्स का आपने इंश्योरेंस कराया है, अगर वो लॉस हो जाती है, जिस कारण के लिए कराया गया है, अगर उस कारण से होती है, तो उसका जो भी लॉस होता है, इंडेमनिटी होती है उसकी, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो आपको सर्टेनिटी होती है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। नंबर सेकंड, प्रोटेक्शन हो जाती है, आपकी सुरक्षा रहती है, इसमें प्रोटेक्ट रहते हैं आप। इंश्योरेंस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड। इंश्योरेंस से जिसने इंश्योरेंस कराया है, जिस वस्तु का कराया है, घर का, किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी, इंसान का भी, करें इंसान वाला लॉस तो पूरा नहीं होता, बदले में मॉनेटरी ही मिलता है आपको, इंडेमनिटी। तो इससे एक सिक्योरिटी सी रहती है कि हाँ हमने इंश्योरेंस करा रखा है, अगर कुछ लॉस होता है तो हमें उसका रियम्बर्समेंट या उसकी इंडेमनिटी मिल जाएगी। नंबर थर्ड है रिस्क शेयरिंग। इसमें आपके रिस्क को दूसरी कंपनी एक किस्त लेकर अपने ऊपर ले लेती है। तो द रिस्क ऑफ द लॉस कैन बी शेयर्ड अमंग ऑल द पॉलिसी होल्डर्स। तो सारे रिस्क जो हैं वो पॉलिसी होल्डर के बढ़ जाते हैं सब में, ठीक है, एक तरह से। तो आपका रिस्क एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है और कुछ भी होता है तो वो आपको इंडेमनीफाई करती है। फिर
नंबर 4 असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, धीरे धीरे आपकी कैपिटल की ग्रोथ होती है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ ध्यान से, पहले स्मॉल है, फिर ये प्लांट जो है फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो आपका वेल्थ का प्लांट एक तरह से बड़ा होता जाता है। छोटे छोटे प्रीमियम जोड़कर 10, 15, 20 साल बाद आपका पैसा जोड़कर विद इन आपको जो बोनस के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में मिल जाता है। द फंड कलेक्टेड बाय वे ऑफ प्रीमियम कैन बी इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स, दिस रिजल्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो भी फंड आपका इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम की फॉर्म में हर साल थोड़ा थोड़ा लेती है, वो आगे जाके वेरियस इनकम जनरेशन स्कीम्स बन जाती हैं और इससे आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है, आपकी काफ़ी कैपिटल जुड़ जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, इन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये PLE वाला जो प्रिंसिपल है सिद्धांत वाला है, एक PAL वाला होता है वो स्कूल का होता है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, ये प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में। क्या है सिद्धांत, नंबर देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ, पहला प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस का है वो है इसमें पूरा विश्वास होता है दोनों पार्टियों एक दूसरे पे जबरदस्त। तो वाइल एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑल द मटेरियल फैक्ट आर टू बी डिस्क्लोज अदरवाइज इट विल बिकम वॉइड। तो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें ये माना जाता है कि दोनों पार्टियां कोई भी मटेरियल चीज़ नहीं छुपाएंगी, सारी बात बताएंगी तब इंश्योरेंस होएगा। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग छुपाई जाती है, कोई भी मेटल फैक्ट छुपाया जाता है, अगर बाद में पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट बात छुपाई गई थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, बेकार हो सकता है। नंबर 2, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस करा रहा है, जिस भी वस्तु का इंश्योरेंस करा रहा है, उसमें उसका हित होना चाहिए, उससे जुड़ी होनी चाहिए, उसके नाम होने चाहिए, उसकी फैमिली मेम्बर्स के नाम होने चाहिए। कोई इंसान पड़ोसी की गाड़ी का, पड़ोसी के मकान का, पड़ोसी किसी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा सकता क्योंकि उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो द इंश्योर्ड must have an interest on the subject matter of the insurance, otherwise the contract of the insurance become void। कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज वो void हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु हैज एडवांस मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ए हाउस हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द हाउस। ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति जिसने एडवांस मनी दे रखी है मकान की सिक्योरिटी पे, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस पर, उस हाउस पर। तीसरा है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, मैं आपको बता रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी नहीं हो सकती, बाकी सब केस में इंडेमनिटी हो सकती है। एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। एक तो पर्सनल एक्सीडेंट वाले और एक लाइफ वाले को छोड़कर जितने भी इंश्योरेंस हैं, सबकी इंडेमनिटी जो कॉन्सेप्ट है, क्षतिपूर्ति लगती है इस पर, ये इस पे काम करते हैं। इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय हिम एंड ही विल नॉट सोर्स ऑफ प्रॉफिट। और जितना एक्चुअल लॉस होता है उतना ही आपको इंडेमनिटी होती है, बाकी नहीं, ये कहना चाहता है। हम पढ़ रहे हैं 4 नंबर पे, कॉजा प्रॉक्सिमा या प्रॉक्सिमेट कॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है नियरेस्ट कॉज विल बी कंसिडर्ड फॉर कंपनसेशन। उसका कारण जाना जाता है कि क्या प्रॉक्सिमेट कॉज रहा, क्या नियरेस्ट कॉज रहा, कंसिडर किया कंपनसेशन का। इंश्योर्ड कैन रिकवर द लॉस ओनली व्हेन इट इज कॉज बाय द रिस्क ऑफ द इंश्योर्ड अगेंस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब जिस कारण के लिए इंश्योरेंस में हमने बताया था कि इन कारणों से अगर लॉस होता है तो आपको इंडेमनिटी की जाएगी, तब आपकी पेमेंट दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। उन्हीं प्रॉक्सिमेट कॉज होना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है, तो इंश्योरेंस सिर्फ तभी अपना लॉस रिकवर कर सकता है जब जिस रिस्क से उसने इंश्योरेंस कराया हो उसी रिस्क से उसका लॉस हुआ हो। अगर जैसे फायर से लगवाया है तो फायर से अगर उसका लॉस होगा तो उसको लॉस जरूर मिलेगा, बट फायर का करवाया है और अगर नहीं होता किसी और कारण से हुआ है तो वो नहीं मिलेगा। नंबर 5, सब्रोगेशन। Subrogation means after the payment of loss the whole right of the property is entitled with the insurer। जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस करने वाले हैं, जब आपको वो लॉस आपका पूरा कर देंगे तो जो गुड्स डैमेज हुई थी या जितनी भी उसकी वैल्यू रह जाएगी वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, फिर आपका उस पर कोई राइट नहीं रहेगा। जैसे किसी की, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, किसी की कार एक्सीडेंट हो गई, डैमेज हो गई और कार का इंश्योरेंस उसने ले लिया। अब ये जो डैमेज कार थी या जो डेस्ट्रॉयड कार थी, ये कार प्रॉपर्टी बन जाएगी इंश्योरर की या इंश्योरेंस कंपनी की, उसका होल राइट इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। द इंश्योर्ड शुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट बाय सेलिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। तो इंश्योरेंस लेकर ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता कि वो इंश्योरेंस भी ले ले और जो गाड़ी है उसको दोबारा रिपेयर करा के बेच दे, वो नहीं। अब जो सब्रोगेशन का मीन्स हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी जिनने लॉस आपका इंडेमनीफाई करा है,
अब ये उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी जो भी इंश्योर्ड थी। कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद डिफरेंट इंश्योरर। अगर एक ही गुड्स, एक ही वस्तु, एक ही एसेट बहुत सारे इंश्योरर से आपने अलग अलग इंश्योरेंस से इंश्योर करा रखी है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस इज डिवाइडेड अमंग वेरियस इंश्योरर, तो आपका एक्चुअल अमाउंट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक, और उसने एक इंश्योरेंस कंपनी ए थी, एक इंश्योरेंस कंपनी बी थी, एक इंश्योरेंस कंपनी सी थी, 3 कंपनियों से इंश्योरेंस कराया और उसकी कार का लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कार डैमेज हो गई। अब तीनों कंपनियां मिलाकर उसका टोटल 5 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करके करेंगी, ठीक है, जो भी उनकी रेशो होगी उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5-5 लाख रुपए तीनों कंपनियां दे दें, ऐसा नहीं, तीनों मिलकर कंट्रीब्यूशन करेंगी। इसी को कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। लायबिलिटी ऑफ वन इंश्योरर, सम इंश्योर्ड विद दैट इंश्योरर, टोटल सम इंश्योर्ड इनटू लॉस। तो हमेशा ध्यान रखना जितना मैक्सिमम लॉस है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। कंपनी कंट्रीब्यूट करके मैक्सिमम तीनों कंपनियां मिलकर 5 लाख देगी, जो भी इनकी रेशो है, जिस हिसाब से उन्होंने प्रीमियम कराया था उस हिसाब से। अब है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉसेस का मतलब होता है कि आप इंश्योर्ड हैं, आपने जो भी इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर गुड्स करा रखी है, आपने पूरी कोशिश की उसको बचाने की। आप ये प्रूव करके बताएंगे कि मैंने, अगर ये इंश्योरेंस नहीं होती तभी मैं कोशिश करता है बचाने की, मैंने मिटिगेशन ऑफ लॉस की कोशिश करी कि कम से कम लॉस हो, लेकिन फिर भी लॉस हो गया, तब इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे देती है। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, ये जो इंश्योर्ड कराता है, इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति है, उसकी ड्यूटी है टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। पूरी कोशिश करे वो अपनी प्रॉपर्टी को कम से कम लॉस कराने की, बचाने की, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो किसी के घर में आग लग गई, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है इसको बचाने की, ये नहीं कि देखता रह गया तो इंश्योरेंस है कोई बात नहीं, जलने तो मैं तो पैसे ले लूंगा अपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ एनी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय हिम फॉर सच एक्टिविटीज, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ अलॉन्ग विद द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर उसने पूरी कोशिश की, ऐसा कोई खर्चा होता है उसके द्वारा, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, तो वो एंटाइटल है उतना अमाउंट लेने के लिए अलॉन्ग विद द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये मिटिगेशन ऑफ लॉस का प्रिंसिपल है। इसी के साथ ये 7-8 प्रिंसिपल्स हैं इसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में जरूर आते हैं 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स के, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ के इनके हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन 3-3 4 लेने आप जरूर लिखिए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और साथ में लगा एक छोटा सा रेड बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी सारी इंटरेस्टिंग सब्जेक्टिव वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँच सकें। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।